नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों का संकलन किया हुआ है जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि देखते हैं, किस राज्य द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? महाराष्ट्र के द्वारा की गई। सरकार द्वारा देश का पहला हस्तशिल्प गांव बसाने का निर्णय कहाँ लिया गया? आगरा में ताज गांव लिया गया। आगरा में ताज गांव। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 जिसकी घोषणा ऑक्सफोर्ड द्वारा 2020 में की गई वो कौन सा है? संविधान। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के लिए संविधान को 2020 के लिए घोषित किया गया, जबकि नारी शक्ति को 2018 में घोषित किया गया था। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल का 54वां सदस्य कौन सा देश बना है? हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल का 54वां सदस्य मालदीव बना है। मालदीव ने 2016 में अपनी सदस्यता को छोड़ दिया था और हाल ही में फिर उसने 54वें सदस्यता के रूप में ग्रहण किया है। पहली बार मालदीव ने सदस्यता को 1982 में ग्रहण किया था। 1982 में ग्रहण किया था। पहली बार मालदीव ने सदस्यता 1982 में ग्रहण की थी। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान राष्ट्रमंडल खेल के सचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन हाल ही में किया गया है। यह कब आयोजित हुआ था? वित्तीय सप्ताह जो हाल ही में अभी आयोजित किया गया उसका आयोजन कब हुआ था? तो 10 से 12 फरवरी 2020 में आरबीआई के द्वारा किया गया था। आरबीआई के द्वारा किया गया था। 10 से 12 फरवरी 2020 में आरबीआई द्वारा आयोजित किया गया था। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट EIU द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शीर्ष देश पर कौन सा है? नॉर्वे फर्स्ट स्थान पर है। शीर्ष देश पर कौन है? नॉर्वे फर्स्ट स्थान पर है, जबकि उत्तरी कोरिया 167 के साथ अंतिम स्थान पर और भारत का 51वां स्थान है। 51वां स्थान है। 51वां दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के वैश्विक सूचकांक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का जो स्थान है 51वें स्थान पर है। ऑपरेशन मनीला का संबंध किससे है? जिसे हाल ही में संचालित किया गया। ऑपरेशन मनीला का संबंध भारतीय नौसेना से है, जिसे हाल ही में संचालित किया गया है। इस मेडागास्कर एक स्थान है जहाँ के लोगों को डायने जैसे बीमारी से भारतीय नौसेना आपदा से बचाने के लिए राहत दी थी। भारतीय नौसेना ने राहत दी थी, जिसे एक हाल ही में संचालित किया गया है और उसे ऑपरेशन मनीला के नाम से जानते हैं। मेडागास्कर के लोगों को डायने में भारतीय नौसेना आपदाओं द्वारा राहत प्रदान की गई थी, जिसे ऑपरेशन मनीला नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन मनीला नाम से जाना जाता है। हाल ही में दिए गए 92वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। हाल ही में 92वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। जोकिंग्स फिनिक्स को चुना गया। जोकिंग्स फिनिक्स को जोकर फिल्म के लिए चुना गया है। इसे 92वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जोकिंग्स फिनिक्स को जोकर फिल्म के लिए चुना गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार पैरासाइट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार पैरासाइट को दिया गया है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक सूचकांक गतिशीलता 2020 में भारत का 76वां स्थान है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा यह सूचकांक पहली बार जारी किया गया है। भारत का सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 के अकॉर्डिंग 76वां है और ये
विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा पहली बार जारी किया गया है, जिसमें डेनमार्क फर्स्ट स्थान पर तथा आइवरी कोस्ट अंतिम स्थान पर है। डेनमार्क फर्स्ट स्थान पर डेनमार्क तथा आइवरी कोस्ट अंतिम स्थान पर है। और भारत का जो स्थान है 76वां है, 76 है। कोरोना कोविड-19 के नियंत्रण के लिए चलाया गया अभियान ऑपरेशन शील्ड किस राज्य द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन शील्ड दिल्ली राज्य द्वारा चलाया गया। दिल्ली राज्य द्वारा ऑपरेशन शील्ड चलाया गया। और 5T भी दिल्ली राज्य के द्वारा चलाया गया, जबकि टीम 11 उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन शील्ड का मतलब होता है एस फॉर सीलिंग, एच से हो जाएगा होम क्वारंटाइन किया जाता, आई से आइसोलेशन, ई से इसेंशियल सप्लीमेंट तथा लोकल सैनिटाइजर, एल से लोकल सैनिटाइजिंग, और इसमें डोर टू डोर हेल्थ चेकअप। ये शील्ड का फुल फॉर्म के रूप में दिया गया है, जो कि ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था, दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा दान की अपील की गई कोरोना संकट में हाल उस खाते का नाम क्या है? दान के लिए संकट में अपील की गई उस खाते का नाम क्या है? उसका नाम है प्रधानमंत्री केयर्स फंड के नाम से है। प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम से है। संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक देश के काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं? तो भारत के लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। विश्व एथलेटिक्स में कोरोना वायरस महामारी को मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक स्थगित कर दी गई है? ये जो विश्व महामारी का रूप चल रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन जो थी, इसकी अवधि किस समय तक स्थगित कर दी गई है? तो दिसंबर 2020 तक स्थगित कर दी गई है, और इसके बाद 4 माह का समय दिया जाएगा। IQAR के डेटा मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित देशों में भारत में कितने शहर शामिल हैं? भारत में शीर्ष प्रदूषित देशों में भारत में कितने शामिल हैं? तो इसमें भारत में पहले ये 20 में से 14 भारत से शहर शामिल थे, जबकि अब कोरोना संकट के कारण ये एक बहुत अच्छा हुआ है, जिसमें से एक फ़ायदा कोरोना संकट के रहते एक फ़ायदा हुआ, जिसमें भारत के केवल 2 ही शहर ऐसे हैं जो 20 सबसे प्रदूषित संस्थानों में रह गए हैं। नंबर 1 कोलकाता, नंबर 2 मुंबई। तो IQAR के डेटा मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में रहने वाले देश में भारत के 2 शहर शामिल हैं, जिसमें कोलकाता और मुंबई हैं। पहले 14 थे, अब 2 ही रह गए हैं, कोलकाता और मुंबई। चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर में कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया? चीन के वुहान शहर में लॉकडाउन 76 दिन बाद खत्म हुआ। यह 23 जनवरी को हुआ था। 23 जनवरी को लॉकडाउन हुआ था और 76 दिन बाद खत्म हुआ है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौती को सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की है? तो केंद्रीय संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 की भविष्य की चुनौतियों को समाधान करने के लिए या सामना करने के लिए समाधान चैलेंज की शुरुआत की है। ध्यान रखना, जबकि एक समाधान ऐप या पोर्टल होता है वो चुनाव आयोग से संबंधित होता है, लेकिन समाधान चैलेंज जो है वो कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए है। हाल ही में लॉकडाउन को 30 अप्रैल करने वाला या सबसे पहले बढ़ाने वाला राज्य कौन सा बना? उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं, जो कि बीजू दल के नेता हैं। BRPF
सौर दिवस CRPF सौर दिवस CRPF सौर दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? CRPF सौर दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया। इस बार इस दिन प्रधानमंत्री द्वारा नमस्ते कार्यक्रम शुरू किया और सभी को नमस्ते किया। 9 अप्रैल जो ये आपका जो CRPF सौर दिवस 2020 मनाया गया 9 अप्रैल को। CRPF दिवस ये सौर दिवस किस रूप में मनाया जाता है? 9 अप्रैल 1965 के दिन CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में पाकिस्तानी ब्रिगेड के आक्रमण को विफल कर दिया था और उसमें से 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था, जिसके सौर को इसी को CRPF सौर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को CRPF सौर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो CRPF सौर दिवस 2020 9 अप्रैल को मनाया गया। इसी दिन नमस्ते कार्यक्रम भी शुरू किया गया। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक कहाँ हुई है? सऊदी अरब में हुई है। G20 वर्चुअल जो बैठक हुई है सऊदी अरब में हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया गया? 11 अप्रैल को मनाया गया। 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2003 में शुरुआत हुई थी, इस बार 11 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में इस दिन आयोजन करने वाला ये पहला देश है। राष्ट्रीय दिवस को आयोजित करने वाला ये भारत पहला देश है। कस्तूरबा गांधी का जो जन्म 11 अप्रैल 1869 में पोरबंदर में हुआ था, जबकि 22 फरवरी 1944 में इनकी मृत्यु हुई थी। किस देश ने ऑपरेशन उड़ान लॉन्च किया है? कि ऑपरेशन उड़ान किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत के द्वारा ऑपरेशन उड़ान को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कॉवसैक का निर्माण किया है? कॉवसैक तो DRDO के द्वारा निर्माण किया गया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन 2020 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 2020 के लिए कितनी झीलों को रामसर साइट वायलेंट घोषित किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा कितनी झीलों को रामसर साइट वायलेंट या वेटलैंड को घोषित किया गया है? तो 10 झीलों को घोषित किया गया है, जिसमें 6, 3 और 1 के अनुपात में है। 6 उत्तर प्रदेश की झीलें हैं, 3 पंजाब की और 1 महाराष्ट्र की है। कुल अब तक की 37 झीलों इसमें शामिल हो गई हैं। कुल इसमें 37 झीलें शामिल हो गई हैं। रामसर साइट क्या है, इसको देखते हैं। ईरान का एक शहर है। रामसर साइट जो है ईरान का एक शहर है। वर्ष 1971 में यहाँ झीलों को बचाने के लिए एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। अंग्रेजों ने इसे वेटलैंड कहते हैं, अंग्रेजी में इसे वेटलैंड से, तब से इसे वेटलैंड संरक्षण या रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्र या नम भूमि दिवस, जिसे वेटलैंड के नाम से मनाया जाता है। तो रामसर साइट वेटलैंड घोषित किया गया 10 झीलों को किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की 6 झीलें हैं और पंजाब की 3 झीलें और 1 महाराष्ट्र की है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें तथा आगामी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को आप अवश्य दबाएं। जय हिंद दोस्तों।